हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 20 जनवरी, तो उत्तराखंड की खास खबरों पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो अभी समय है उत्तराखंड लाइव न्यूज का, और ये न्यूज आप लोग के लिए आती है हर रोज सुबह ठीक 7 बजे। उत्तराखंड में कोविड मामलों पर नजर डालें तो कोविड के मामले 4402 नए मरीज मिले हैं पिछले 24 घंटे में। और एक्टिव मरीजों की संख्या 22,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। ये आंकड़े बुधवार के हैं। 4,402 नए मामले सामने आए, वहीं 6 लोगों की मौत भी हुई है और 1956 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो वर्तमान में अगर हम बात करें कि कहाँ से कितने केस आ रहे हैं, तो सबसे पहले पॉजिटिविटी रेट 11.85% पहुंच गई है और रिकवरी रेट हो गई है 89.96%। देहरादून जिले में सबसे अधिक ज्यादा संक्रमित केस हैं 1678, नैनीताल में 592, हरिद्वार में 694, उधम सिंह नगर में 376, चंपावत में 104, पौड़ी में 238, अल्मोड़ा में 225, टिहरी में 126, पिथौरागढ़ में 123, बागेश्वर में 148, चमोली में 73 और रुद्रप्रयाग में 16 और उत्तरकाशी जिले में 38 संक्रमित केस पाए गए हैं। उत्तराखंड चुनाव की बात करें तो रुद्रप्रयाग में हरक सिंह का विरोध हो रहा है। कांग्रेस जिला महामंत्री ने दिया इस्तीफा। भाजपा से निष्कासित होने के बाद पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बीच पार्टी में उनका विरोध शुरू हो गया है। रुद्रप्रयाग जिला कांग्रेस महामंत्री शैलेंद्र गोस्वामी ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए प्रदेश अध्यक्ष व जिलाध्यक्ष को सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान को 2016 की घटना को कभी नहीं भूलना चाहिए, जिसमें हरक सिंह रावत ने बगावत कर सरकार गिराई थी। उन्होंने प्रदेश में सिर्फ गलत राजनीति को बढ़ावा दिया है, जो सही नहीं है। जनरल बिपिन रावत के भाई कर्नल विजय रावत बीजेपी में शामिल हुए हैं। उत्तराखंड के सीएम बोले, आपके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के भाई हैं कर्नल विजय रावत, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनके पार्टी में शामिल होने पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। विजय रावत ने दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उत्तराखंड के सीएम ने कहा कि आज कर्नल विजय रावत बीजेपी में शामिल हुए हैं और राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित होकर और प्रधानमंत्री से प्रभावित होकर आपने बीजेपी की सदस्यता हासिल की। आपके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। उत्तराखंड में क्या हो रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं लड़ना चाहते हैं विधानसभा चुनाव। जेपी नड्डा को खत लिखकर बताई वजह। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, और वो ये है कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विधानसभा चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर की है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जाहिर की है। फिलहाल त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला सीट से विधायक है और वह इस सीट से 3 बार प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। क्या उत्तराखंड में भी बदलेगी चुनाव की तारीख? पंजाब के बाद यहां पर भी उठ रही है मांग, तो पंजाब के बाद अब उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने की मांग होने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चुनाव की तारीख बदलने की मांग की है। चंपावत में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। छापेमारी के दौरान कार से 8 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है। यूपी विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगते ही चंपावत पुलिस ने जनपद से लगी सीमाओं पर सख्ती शुरू कर दी है। पुलिस और आकस्मिक छापामार दस्ते ने चेकिंग के दौरान हरियाणा नंबर की कार से 8 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। पैसा लेकर जा रहे व्यक्ति नगद राशि से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके। बरामद रुपयों को जब्त कर मामले को निर्वाचन अधिकारी को कार्रवाई के लिए भेज दिया है। हरियाणा के हिसार से पिथौरागढ़ जा रही कार को चंपावत के ककारीली गेट चेक पोस्ट में चेकिंग के लिए रोका गया। चेकिंग में वाहन में सवार दिलीप यादव निवासी रामपुर, ललित कुमार निवासी हिसार हरियाणा और चालक हरदीप सिंह निवासी फतेहाबाद हरियाणा से 6.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। कार सवार आलिम पुत्र इकबाल खान निवासी बरेली के पास से पुलिस ने लगभग 2 लाख रुपए बरामद किए।
जंगल में कर रहे थे मजदूरी और वही प्रत्याशी बनने की खबर मिली। 2 बार विधायक भी बन चुके हैं। उत्तराखंड की चीन सीमा से लगी धारचूला विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास बड़ा ही रोचक है। 2002 के पहले चुनाव में करीब 85,000 वोटों वाली यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हुई। इस क्षेत्र में मात्र 3 जनजाति हैं, शोका, बरपटिया और वनराजी, जिसमें सबसे कम यानी करीब 650 की आबादी जो है वो आदिम जनजाति वनराजी की है। जनजातियों का आर्थिक स्तर भी ठीक है, मगर वनराजी समाज जंगलों के किनारे रहने वाला अशिक्षित और अभावग्रस्त रहा है और पब्लिक ने तब इसी समाज के 8वीं पास युवक गगन रजवार को विधायक बनाकर विधानसभा भेज दिया। दिल्ली यूपी के 111 पर्यटक उत्तराखंड में मिले कोविड पॉजिटिव। तीर्थनगरी ऋषिकेश क्षेत्र में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही है। बुधवार को लक्ष्मण झूला, मुनि की रेती, दिल्ली यूपी सहित अन्य राज्यों के 111 पर्यटक सहित 194 कोविड पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना के 194 नए मामले सामने आए हैं। पॉजिटिव आए स्थानीय लोगों को दवा किट देकर होम आइसोलेट किया गया है। मुनिकीरेती कोविड नोडल अधिकारी डॉक्टर जगदीश जोशी ने बताया कि तपोवन चेक पोस्ट में हुए एंटीजन रैपिड टेस्ट में 17 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और सभी के सभी लोकल हैं। गौ सेवक अर्पणा के निमंत्रण को मना नहीं कर पाए योगी आदित्यनाथ। बीजेपी में आने की कुछ कैसी है कहानी। तो उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की कांटे की टक्कर दिख रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव बीजेपी से स्वामी प्रसाद मौर्य सहित कई नेताओं को तोड़कर खुश थे, लेकिन बीजेपी ने अब अखिलेश यादव को अर्पणा यादव के जरिए बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अर्पणा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की तरफ अर्पणा यादव का झुकाव नया नहीं है। योगी आदित्यनाथ और अर्पणा यादव दोनों ही गौ सेवक हैं। कोविड संक्रमण के बाद उत्तराखंड बार काउंसिलिंग कार्यालय बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में हुए कोविड संक्रमण के बाद अब परिसर में स्थित उत्तराखंड बार काउंसिल में भी कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद सदस्य सचिव मेहरमान सिंह कोरगा ने अग्रिम आदेशों तक कार्यालय बंदी के आदेश जारी कर दिए हैं। बीते दिनों हाईकोर्ट में कोरोना संक्रमण की दस्तक के बाद हालांकि हाईकोर्ट में शीतकालीन अवकाश हो गया है, लेकिन इससे पूर्व ही यहां ऑनलाइन सुनवाई की तैयारी शुरुआत कर दी गई थी। उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है। सुबह शाम मैदानी क्षेत्रों में कोहरा और पहाड़ों में पाला। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिर करवट बदल रहा है मौसम। पहाड़ों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जिससे कि तापमान और गिरने की आशंका है। पिछले एक सप्ताह से मौसम शुष्क बना हुआ है। आसमान में कहीं कहीं बादल भी मंडरा रहे हैं, लेकिन बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थमा हुआ है। इस बीच उधम सिंह नगर व हरिद्वार में घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए 12वीं तक के सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करने का निर्णय लिया है। इस दौरान स्कूल पहले की तरह ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई के दुष्प्रभाव ने एक बार फिर अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। ऑनलाइन पढ़ाई से छात्र भी नाखुश हैं। मोबाइल में लगातार पढ़ने से आंखों पर जोर पड़ता है और साथ ही कुछ मामलों में वे मानसिक तनाव का भी शिकार हो रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कहीं न कहीं ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों के मानसिक व शारीरिक विकास को भी प्रभावित कर रही है। ऑनलाइन पढ़ाई के साथ-साथ फ़ोन में गेम खेलने की भी लत बच्चों में बुरा असर डाल रही है। कई राज्यों में ऑनलाइन गेमिंग जानलेवा भी साबित हुई है। ये थे दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें। इसी तरीके से हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।